फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी हेल्दी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम बात करेंगे सीबीसी क्या है। सीबीसी के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। ओके दोस्तों, तो आइए देखें सीबीसी का। मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता दूँ क्या होता है। सीबीसी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा सीबीसी। ओके, जो ये सीबीसी होती है पूर्ण रक्त, मतलब ये कंप्लीट ब्लड जो होता है उसकी गणना करती है, मतलब उसकी परीक्षण, उसकी इन्वेस्टिगेशन, टेस्टिंग होती है, जो कि आपको रक्त में बनने वाली जो कोशिकाएं होती है उसकी गणना करता है। और जो सेल्स होती हैं उसमें, जो हमारे ब्लड में सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपका जो रेड ब्लड सेल्स होगा, सेकेंड जो है वो आपका वाइट ब्लड सेल्स होगा, देन आपका प्लेटलेट्स होगा। और हम जानेंगे कि अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट मीन्स जो ये रिपोर्ट मैं लेकर के आपको आज बता रही हूँ इस वीडियो में, जो सीबीसी का ये रिपोर्ट है मेरे पास और मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ। तो अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट पे हीमोग्लोबिन कम आता है, या तो जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो 8 से कम आएगी, मीन्स हीमोग्लोबिन का कम होना मीन्स एनीमिया का इंडिकेट करता है, एनीमिया के शिकार होते हैं। और अगर देखिए हीमोग्लोबिन, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है तो एनीमिया होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन में, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो एनीमिया होगा। मतलब अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, एचबी जिसको हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो हम एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। और अगर आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होगी तो बोन मैरो का डिजीज़ हो सकता है। ओके, तो आइए देखें नॉर्मल रेंज क्या होता है। हमारी जो रिपोर्ट है मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी जो नॉर्मल रेंज क्या होता है और जो हमें प्रॉब्लम होती है, जो हमने टेस्टिंग करवाया है उसकी रिपोर्ट क्या आती है, तो उससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। ये देखिए, ऐसे भी मैंने आपको बताया है, फर्स्ट में आपको मैंने बता दिया आपको 11 से 16 जो नॉर्मल रेंज होता है। और यहाँ पे देखिए इनका जो है, जो पेशेंट हैं सरिता देवी, इनका जो है हीमोग्लोबिन मात्रा जो है 11.3 है, मतलब 11.3% है। और जो डब्ल्यूबीसी की मात्रा है वो 6767 है, ठीक है। और लेकिन जो नॉर्मल रेंज जो होता है वो है 4000 से 11000 होता है। ओके, और ये फिर उसके बाद बात करेंगे डिफरेंशियल काउंट क्या होता है। डिफरेंशियल काउंट में आपका ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम इसके बारे में अब जानेंगे। डिफरेंशियल काउंट है इसमें न्यूट्रोफिल फर्स्ट आपका जो है वो 74% है, जबकि नॉर्मल रेंज होता है 50 to 70%। और लिम्फोसाइट जो है ये 18% है, जबकि नॉर्मल रेंज जो होता है 20 to 40% होता है। इस्नोफिल जो है ये 6% है, जबकि नॉर्मल रेंज 1 to 6 होता है। मोनोसाइट जो है इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 2% होता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल रेंज, इसका जो नॉर्मल रेंज है 2 to 8% है, जबकि जो हमने टेस्टिंग करवाया उसमें 2% आया है। और बेसोफिल जो है इसका 0 होता है, और इसमें जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0 to 1 है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स मैंने आपको बता रही थी ना कि रेड ब्लड सेल्स अगर की मात्रा अगर ज़्यादा हो जा रही है तो बोन मैरो होगा, मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया। जो मेन इसमें जो टॉपिक है, जो मेन हमारा इसमें जो अर्नी सेल्स है, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। तो 3.73 जो है इसका रेड ब्लड सेल्स का होता है, और जो नॉर्मल रेंज होता है 3.5 होता है। और उसके बाद से मैं आपको बताना चाहूँगी एमसीवी मेन कार्पस्कुलर जो होता है 98.1 होता है, और नॉर्मल रेंज होता है 80.0 to 99.0 होता है। और उसके बाद से एमसीवी जो होता है मेन जो कार्पस्कुलर, इसको नहीं बता दी आपको। फिर एससीटी जो है हेमाटोक्रिप्ट का होता है 36.6% होता है, जबकि नॉर्मल रेंज आपका 36 to 48% है। फिर एमसीएस बात करेंगे, मेन सेल्स जो है 30.0 होता है, 30.4 होता है। इसमें इसका जो रिजल्ट है वो है, बट हम इसको नॉर्मल रेंज में जानेंगे 26 to 32.0 होता है हीमोग्लोबिन। ओके, फिर इसमें जानेंगे, मैंने हमको बता दिया। उसके बाद कंसंट्रेशन है ये इसी का है। पीएलटी प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स जो है इसमें देखेंगे, ये देखिए प्लेटलेट्स है 2.27 है, और यहाँ पे ये देखिए 150 to 450 है, लैक में होता है ये। और एमपीवी जो है मेन प्लेटलेट्स वॉल्यूम जो होता है 11.1 होता है, जबकि नॉर्मल होता है 7.4 to 10.4 है। प्लेटलेट्स वॉल्यूम इसका मैंने बता दिया आपको। आप प्लेटलेट्स लार्ज जानेंगे।
57% होता है और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 13.0 to 43 पे होता है। सेल रेशियो उसके बाद बता दिया आपको। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं जो सारे सेल्स हैं, इन सेल्स के बारे में एक एक करके अच्छे से बताऊंगी कि इस मतलब जो भी सेल्स हैं इसमें अगर कम मात्रा होती तो क्या प्रॉब्लम होती है और अगर ज़्यादा मात्रा होती तो क्या प्रॉब्लम होती है। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।